बिंदुमती खाना खाने ही बैठी थी कि उसकी दोनों बहुओं ने एक ही साथ बोला कि इस बुढ़िया को घर से निकालो, करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे बस रोटी तोड़ रही है, इसको हम एक क्षण भी अपने साथ नहीं रख सकते, नहीं तो ये डैन बुढ़िया अपने पति को तो खा ही चुकी है, हमारे भी सुहाग व बच्चों को भी खा जाएगी। पास ही बैठे बिंदुमती के दोनों बेटे राकेश और निमेश ने एक बार भी अपनी पत्नियों को नहीं बोले कि हमारी वृद्ध माँ को क्यों ऐसा बोलती हो। बिंदुमती कातर नेत्रों से अपने बेटों की तरफ देख रही थी, शायद प्रत्युत्तर का इंतजार कर रही थी कि वे बोले, माँ छोड़ो इनकी बातें, आप खाना खाओ और इन्हें माफ कर दो, आपके त्याग का महत्व तो इनको मालूम नहीं है। अपने बेटों का कोई प्रत्युत्तर ना पाकर बिंदुमती का स्वाभिमान जाग उठा, क्योंकि बचपन से ही वो संघर्ष करते हुए जीवन का सफर तय किया था। एक छोटा कपड़े का झोला जिसमें कुछ फटे पुराने कपड़े, बचपन की कुछ तस्वीर वह अपने स्वर्गीय पति शेखर की तस्वीर के साथ अपने घर से निकाली गई थी और आज इस घर से वैसे ही निकल पड़ी। जिस घर को बनाने में अपनी सारी उम्र लगा दी थी, अब वो घर उसके बहू व बेटों को हो चुका था। बिंदुमती की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उसके मन में बीते हुए दिनों की एक एक तस्वीर उभरने लगी। बिंदुमती अपने 4 भाई और 5 बहनों में चौथे नंबर की थी। उससे उसकी 2 बहनें अंबा अंजू बड़ी थी, वह एक भाई हीरालाल बड़ा था। बिंदुमती के पिता चीनी मिल में काम करते थे और उसकी मां गृहिणी थी। बिंदुमती अल्हड़ नटखट गेहुआ रंग, खूबसूरत नैनक्स, लंबे काले बाल, परियों जैसी लड़की थी। उसकी सहेलियां भी उसकी सुंदरता से जलती थी। बिंदुमती के मन में पढ़ लिखने के साथ नृत्य सीखकर नर्तकी बनने का सपना था, लेकिन बिंदुमती को क्या पता था कि उसकी बड़ी बहनों की शादी होने के बाद उसकी भी शादी हो जाएगी और सारे संजोए सपने बिखर जाएंगे। बिंदुमती को घर वाले प्यार से बिंदु कहकर बुलाते थे। बिंदु की शादी जब शेखर के साथ ठीक हुई तो उस समय बिंदु की उम्र 15 वर्ष थी। उसने अपने माता पिता से कहा था कि मेरी शादी अभी मत करो, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके माता पिता ने एक भी ना सुनी, क्योंकि उनको कुंवारी कन्या का कन्यादान कर कभी न मिलने वाला अगले जन्म के लिए पुण्य अर्जित करना था। बिंदु से कहा गया कि तेरा पति शेखर सुशील, सुंदर व अच्छा कमाने वाला लड़का है। झारखंड में रांची के पास एक कस्बे में एक अच्छी दुकान है, गाड़ी है, व छपरा जिले के एक गांव में भी 10 एकड़ जमीन व 12 कमरों वाला 2 मंजिला का एक मकान है और वो अपने घर में सबसे बड़ी है, राज करेगी। बिंदु अपने माता पिता का विद्रोह ना कर सकी, वह अनमने ढंग से विवाह की स्वीकृति दे दी। बिंदु का विवाह कर दिया गया और उस कली को फूल बनने के लिए भेज दिया गया, जो किशोरावस्था भी पार नहीं कर पाई थी। बिंदु अपने माता पिता के अरमानों का मान रखने के लिए अपने अरमानों का गला घोट दिया। बिंदु की डोली उठी, ओह रोते हुए आंखों में एक नया सपना संजोए अपने माता पिता का घर त्याग कर ससुराल आ गई। ससुराल में गाड़ी, मकान, जमीन और दुकान सब कुछ वैसे ही था जैसे बताया गया था, किंतु दुकान में नशे की चीजें बेची जाती थी, इसमें गांजा व अन्य नशीले वस्तुएं थी। बिंदु को यह पता नहीं था कि यही दुकान उसके लिए कई त्याग व दुखों का कारण बन जाएगा। बिंदु का पति शेखर अच्छा लड़का था, किंतु वो शराब एवं गांजा का सेवन करता था, फिर भी बिंदु का पूरा ध्यान रखता, उसकी पसंद की साड़ियां, गहने इत्यादि लाकर देते रहता था। कभी कभार दोनों किसी धार्मिक स्थलों, पहाड़ इत्यादि स्थानों पर साथ घूमने चले जाते थे। अपनी नई जीवन साथी पाकर दोनों खुश थे। भगवान की महिमा भी गजब है, कब क्या किसके साथ क्या होगा किसी को मालूम नहीं रहता है। विवाह के 2 महीने बाद ही बिंदु पेट से हो गई और 2 ही साल में ही 2 बच्चों की मां बन गई। जो उम्र खेलने पढ़ने की होती है, उस उम्र में बिंदु 2 बच्चों राकेश और निमेश की मां बन चुकी थी। छोटा बेटा 2 माह का ही हुआ था कि उसके पति शेखर को शराब व गांजा का अत्यधिक सेवन करने के कारण लीवर अल्सर हो गया। जो बिंदु घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो पति के इलाज के लिए शहर दर शहर और अस्पताल दर अस्पताल का खाक छानने लगी। शेखर के इलाज कराने में गहने, बोलेरो गाड़ी व कुछ जमीन भी बिक गया और कुछ लोगों का कर्ज भी सिर पर हो गया था। लेकिन रही जरा भगवान को बिंदु की खुशी से जलन होने लगी और एक दिन बीमारी से त्रस्त होकर शेखर बिंदु व छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ इस दुनिया से चलता बना। बिंदु दिल में गम के आंसू लिए बच्चों के लिए जीने की कोशिश करने लगी। इसी बीच उसका देवर जतिन उसके ऊपर डोरे डालने लगा, जबकि बिंदु उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अव्यवहारिक, शराबी, गजेड़ी, नशेड़ी था।
प्रतिदिन नशा करके लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इस बात को लेकर बिंदु ने अपने माता पिता व बड़े भाई से बात किया था, लेकिन सभी ने अनसुना कर दिया। शेखर के मरने के बाद जिस देवर के हाथ में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने एक रात मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए उसकी इज्जत का तार तार कर दिया। बिंदु, जिसका 6 महीने पहले सुहाग उजड़ गया था, कुछ विद्रोह न कर सकी और बेजान पंछी की तरह तड़पते हुए सारे गम के आंसुओं को घोलकर पी गई। इस बात को जानने के बाद भी माता पिता, भाई व सास ससुर ने घर की लुटी इज्जत की मर्यादा रखने के लिए बिंदु की दोबारा विवाह जतिन से करा दी। और बिंदु, जो एक आग से उबरी नहीं थी कि दूसरे आग में जलने के लिए झोंक दी गई। विवाह होने के बाद भी जतिन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे ही शराब गांजा पीना, लड़ाई झगड़ा करना व देर रात घर आना और गाली गलौज मारपीट जारी रहा। बिंदु ने जतिन को 1-2 बार नशा न करने के लिए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पुरुष का अहंकार कहाँ मानने वाला था। जतिन बिंदु के हर बात को अनसुना कर देता था। उसके गाली गलौज मारपीट से तंग आकर बिंदु ने जतिन को समझाना छोड़ दिया और इस तरह 6 महीने ही बीते थे कि जतिन भी लीवर अल्सर का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा बोल दिया। और जिन लोगों के ऊपर बिंदु को सांत्वना और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी, वही सास ससुर ने उसके ऊपर डायन का लांछन लगा दिया कि इसने ही हमारे दोनों बेटों को खा गई और मार पीट कर घर से निकाल दिया। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे सके, वह लोग अपनी करनी का ठीकरा अपनी बहू के ऊपर फोड़ दिया। बिंदु अपने माथे पर दोनों पतियों के मौत के कलंक का टीका और डायन का संबोधन लिए दोनों बच्चों के साथ एक कपड़े की झोली में कुछ अपनी व अपने पति शेखर की तस्वीर के यादों के साथ घर से दूर कस्बे में आला एक कमरे के किराए के मकान में रहने लगी। उसके दोनों बेटे चलने लगे थे। बिंदु अब 19 बसंत को पार कर चुकी थी। जिस उम्र में लड़कियां जीवन का कगारा भी नहीं समझ पाते हैं, उस उम्र में बिंदु 2 बच्चों की मां बन गई थी और 2 पतियों के मौत का गम झेलने के साथ डायन करार कर दी गई थी। जीवन यापन के लिए उसने एक कैटरिंग में खाना बनाने की नौकरी करने लगी, क्योंकि यही गुण तो उसको माँ से विरासत में मिला था। उससे यही कहा जाता था कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, खाना ही तो बनाना है। कैटरिंग के काम से आते समय कभी कभी देर हो जाती थी। उसके ऊपर कई लोगों ने बुरी नजर रखते हुए फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी, जिसको बिंदु अच्छी तरह समझ चुकी थी। कैटरिंग के काम के साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीख लिया था। रोज की फप्तियों से अजीज आकर उसने घर के नीचे ही एक छोटी सिलाई की दुकान खोली थी और अपने दोनों बच्चों को पास के स्कूल में दाखिला भी करा दिया। रात दिन काम करके 1-1 रुपए जोड़कर उसने अपने पति के इलाज में लिए कर्ज को भी चुकता करके अपनी पत्नी धर्म का पालन किया। जिस पति ने उसे भेड़ियों की तरह भूखे इंसानों के बीच जूझने के लिए छोड़कर स्वर्ग सिधार लिया था। बिंदु जब अपने बड़े भाई की शादी में मायके गई थी तो उसके पिता ने उसका शक्ल देखने से मना कर दिया था। वह पिता जिसके ऊपर अपने बच्चों को कलंक की आग से जलने से बचाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने यही कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, अपने 2 मर्दों को खाकर आई है, मेरे यहाँ भी शुभ कार्य में भंग डाल देगी। जिसको सुनने के बाद उसने घर के कोने में जाकर मुंह छिपाकर रोने लगी। भाई कब दूल्हे का लिबास पहना, कब भावर घूमा, कब बारात गई, कब आई, कब मंगल गीत हुआ, कुछ ना देख सकी। रोते बिलखते कब सो गई पता ना चला। जब नींद टूटी तो दूसरे दिन दोपहर के 2 बज चुके थे। उसी दिन वह बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गई और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। एक पुलिस वाला भी तो उसे अकेलेपन का फायदा उठाकर जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसके हाथ में देश के नागरिकों का सुरक्षा का दायित्व है। उसके सारे रिश्तेदार भी तो मुंह मोड़ लिए थे इस डर से कि कहीं अपना दुखड़ा सुनाकर कुछ मांगने ना लगे। हाँ, उसकी सबसे छोटी बहन मीना एक थी जो उसकी कभी कभार खोज खबर ले लेती थी। बिंदु जहाँ रहती थी वहाँ भी कोई अपना नहीं था जो उसकी सुने। एक उसके पति शेखर के दोस्त थे जो कभी कभी उसका हालचाल पूछ लेते, वह कभी कभार कुछ आर्थिक सहायता कर देते थे। अलग रहने के बावजूद भी उसका ससुर भी उसके घर पर आकर 1-2 दिन रहता था और उसके ऊपर गलत नजर रखते हुए गाली गलौज करता था। किंतु बिंदु ने मर्यादा रखते कोई प्रत्युत्तर न देकर अपने को ही बचाने की कोशिश करती थी। बिंदु एक तपस्विनी की भांति अपने सारे इच्छाओं का त्याग कर जीवन यापन करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा दिया था। बिंदु ने 1-1 रुपए बचाकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत एक घर भी ले लिया था।
बिंदु का बड़ा लड़का राकेश अपना खुद का छोटा व्यवसाय कर लिया था, जबकि निमेश प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। दोनों भाई इतने रुपए अर्जित कर लेते थे कि उन सबका जीवन यापन अच्छी तरह चल सके व उसके बाद भी भविष्य के लिए कुछ बच सके। राकेश ने एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जबकि निमेश का विवाह बिंदु ने स्वयं देखकर एक सुंदर सुशील लड़की से की थी। कुछ दिन तक बहुओं ने बिंदु की खूब आवभगत की, किंतु इंसान की नीति कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। यह समय को यही मंजूर था। बिंदु का शरीर भी अब समय के साथ साथ बेजान होने लगा था। जो बिंदु 12-12 घंटे मशीन पर बैठकर सिलाई करती थी, अब नहीं हो पा रहा था। वो बच्चों ने भी तो बिंदु को एक कहकर काम करने से मना कर दिया था कि माँ आप बहुत काम किया, अब घर पर रहकर आराम करो। धीरे धीरे दोनों बहुओं का बिंदुमती के प्रति व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। जो बहुएं बिंदुमती को माँ जी कहकर बुलाती थी और उसे गाली देने लगी थी, और इसी प्रकार आज बहुओं ने उसे अभागन डायन कहकर घर से निकालने लगी थी। बिंदु ने जिन बच्चों की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों का कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे बच्चों को कभी पिता की कमी महसूस ना हो, और माता पिता दोनों का कर्तव्य निर्वाह किया, उसी बच्चों ने अपनी पत्नियों द्वारा बिंदुमती को अभागन डायन कहने और घर से निकालने पर एक शब्द भी नहीं बोले। बिंदुमती इसी विचारों में खोई थी कि सिर के सामने अंधेरा छाने लगा और सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु हो गए। दूसरे दिन एक छोटे से समाचार पत्र की हेडलाइंस थी कि एक विधवा बुजुर्ग औरत अपनी कुछ तस्वीर के यादों के साथ सड़क पर मृत पाई गई। इस प्रकार एक स्त्री जो बेटी, बहन, बहू व माँ होते हुए अपने सपनों की बलि चढ़ाकर सबके अरमान व मर्यादा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया और सम्मान ना पा सकी जिसकी हकदार थी, और अपनों द्वारा कुछ मिला तो केवल अपमान व कलंक का टीका। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।